अब्बा जी बूढ़े हो गए थे, चलते चलते दीवार का सहारा लेने लगे थे। नतीजतन दीवार का रंग खराब होने लग गया। जहां भी वो छूते वहां दीवार पर उनकी उंगलियों के निशानात छप जाते। मेरी बीवी को जब ये पता चला तो वो अक्सर गंदी नजर आने वाली दीवारों के बारे में मुझसे शिकायत करती। एक दिन अब्बा जी के सर में दर्द हो रहा था। अब्बा जी ने सर पर तेल की मालिश की तो चलते हुए दीवारों पर तेल के दाग बन गए। ये देखकर मेरी बीवी चीख उठी। मैं भी गुस्से में आ गया। मैंने अपने वालिद को डांट दिया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें मशवरा दिया कि चलते वक्त दीवारों को हाथ ना लगाएं। वो बहुत गमगीन नजर आए। मुझे भी अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर उनसे कुछ कह ना सका। अब्बा जी ने उस दिन के बाद चलते हुए दीवारों को पकड़ना छोड़ दिया और एक दिन वो गिर पड़े और बिस्तर से जा लगे, जो उनके लिए बिस्तर मर्ग बन गया और कुछ ही दिनों में हमसे रुखसत हो गए। मैंने अपने दिल में एहसास जुर्म महसूस किया। मैं उनके चेहरे के उन तासुरात को कभी भुला ना सका और उनकी मौत के बाद अपने आप को मुजरिम तस्वर करने लगा। मुझे इंतहाई दुख था। खैर, वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद हम अपने घर को पेंट करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, उसने पेंटर्स को दादा की उंगलियों के निशानात साफ करने और इन इलाकों को पेंट करने की इजाजत नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे थे, बहुत जिद्दत पसंद थे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि मेरे वालिद के फिंगरप्रिंट्स और हैंड प्रिंट्स को नहीं हटाएंगे, बल्कि इन निशानात के गिर्द एक खूबसूरत दायरा बना देंगे और एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बना देंगे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और वो प्रिंट्स हमारे घर का हिस्सा और पहचान बन गए। हमारे घर आने वाले हर फर्द को हमारे ये मुनफरिद डिज़ाइन बहुत पसंद आते और वो इनकी तारीफ किए बगैर न रह पाता। वक्त के साथ साथ मैं भी बूढ़ा होता गया। अब मुझे भी चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते हुए मुझे याद आया मेरे अपने वालिद से कहे हुए मेरे अल्फाज और सहारे के बगैर चलने की ताकीद। हाँ, मेरे बेटे ने यह देखा और फौरन मेरे पास आया और चलते हुए मुझे दीवारों का सहारा लेने को कहा, इस खदशे का इजहार करते हुए कि मैं सहारे के बगैर गिर सकता हूँ। मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझे पकड़े हुए है और मेरी पोती फौरन आगे आई और प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा, मुझे सहारा दिया। मैं तकरीबन खामोशी से रोने लगा। अगर मैंने अपने वालिद के साथ भी यही किया होता तो वो कुछ देर और जिंदा रह पाते। मेरी पोती ने मुझे साथ लिया और सोफे पर बिठाया। फिर इसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी उस्तानी ने इसकी ड्राइंग की तारीफ की थी और उसको बेहतरीन रिमार्क्स दिए थे। खाका दीवारों पर मेरे वालिद के हाथ के निशान का था। उसके रिमार्क्स थे कि हर बच्चा काश इसी तरह अपने बड़ों से प्यार करे। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने वालिद से माफ़ी मांगते हुए बहुत रोने लगा। जवाब नहीं थे मेरे पास। हम भी वक्त के साथ साथ बूढ़े होते जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। अपने घर वालों को बताएं कि ये बुजुर्ग कीमती होते हैं, ये अशिया, ये चीज़ें नहीं। कहानी को सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाली नई कहानी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।